Good morning students. This video is for EVS part 2 and in this video we will continue chapter number 1 what is history. So turn the page on page number 3. See the third point history and us. इसमें देखो क्या है द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मैनी क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्सेट्रा एंड लुक्स फॉर देयर सोल्यूशन। मतलब जब हम साइंस की स्टडी करते हैं, जब भी हम साइंस की विज्ञान की स्टडी करते हैं तो वो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देने में ढूंढने में मदद करती है। ठीक है, मतलब साइंस की स्टडी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का, पर्यावरण का। तो देखो आप लोगों ने ईवीएस ये पढ़ाई होगा, ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्वायरमेंट में कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा और कैसे इन्वायरमेंट में जो ट्रीज है वो कट होते जा रही है, मतलब इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन होते जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का पतन हो रहा, पर्यावरण का पतन हो रहा, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में देखने के लिए मिलती है और ये सारी प्रॉब्लम्स हम इन्वायरमेंटल साइंस में स्टडी करते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक उसका हम सॉल्यूशन भी उसमें ढूंढते हैं। ठीक है, इन द सेम वे एवरी साइंस हैज इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी। ठीक उसी तरह से हर एक साइंस का अपना एक एरिया होता है स्टडी का। ठीक है, हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हम पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब मनुष्य के जो व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य होते हैं उनके भी परिणाम होते हैं। वो कैसे देखो दे रिजल्ट्स इन एन इन्वायरमेंट दैट मे बी आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड दिस अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ। अब उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मनुष्य जो भी काम करता है इंडिविजुअली करता होगा या फिर कलेक्टिव एक्शन करता होगा, मतलब एक साथ मिलके काम करता होगा, तो उसका जो परिणाम होता है वो हमें हमारी सोसाइटी के ऊपर देखने के लिए मिलता है, मतलब हमारे समाज पर उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। और ये सारी चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को क्या करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब वो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गांव में वहाँ के गांव के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक साथ आकर काम करेंगे तो जो गांव है वो गांव का क्या होगा, जल्दी से जल्दी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे वो गांव में क्या होगा, हमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, बट हाउएवर इफ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर इट पुट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, पर मतलब अगर वहाँ के लोग एक साथ आकर काम नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी विलेज के लिए हम लोग विलेज के प्रोग्रेस के लिए जो भी काम करें उसमें क्या आ जाएंगी, बाधा आ जाएंगी, रुकावट आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शंस का, किस पर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उसके बाद देखो हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट आंसर्स टू मैनी क्वेश्चन बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, देयर एक्शन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या करता है, ऐसे ही स्टडी करता है जो पास्ट सोसाइटीज रहती है। ठीक है, मतलब जो भूतकालीन समाज था उनके थिंकिंग के बारे में, उनके सोच के बारे में स्टडी करता है, उनके क्या एक्शंस थे और उन एक्शंस का मतलब जो भूतकालीन सोसाइटीज थी उनके कार्य क्या थे और उनके परिणाम क्या थे, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करके हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देती है। ठीक है, The study of history make it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society. और जो हिस्ट्री की स्टडी होती है, इतिहास की स्टडी जो होती है, वो हमें बहुत सारे वे से हेल्पफुल होती है। वो कैसे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी चीजें बुरी है, ये डिसाइड करने में ये हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। History thus provide us with guidelines about how we should behave today in order to shape a good future. ठीक है, हिस्ट्री हमें गाइडलाइन देती है, मतलब हमें एक गाइडेंस देती है कि किस तरह से हमें आज बिहेव करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, वो अच्छा हो सके।
By telling us the life stories of great people, history also serves to inspire and to motivate us. महान व्यक्तियों के लाइफ स्टोरीज के बारे में बता के हिस्ट्री हमें क्या करती है, एक हौसला देती है, मोटिवेशन देती है. By studying history, we get to know about the give and take that took place between our own and other civilization. मतलब हिस्ट्री स्टडी करके हमें अपनी और अन्य सभ्यताओं के बीच क्या लेन देन उसके बारे में पता लगता है. ठीक है. वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और हम ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब मानव सभ्यता के प्रोग्रेस के बारे में भी यहाँ से सीखते हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग, और इसे पढ़ के हमें ये भी पता लगता है हिस्ट्री को पढ़ के कि किस तरह से मानव जीवन जो है वो बदलता चला गया. ठीक है. उसके बाद देखो, एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन हिस्ट्री. हर एक गांव का, हर एक शहर का, हर एक जिले का, हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का क्या होता है, अपना एक हिस्ट्री होता है, अपना एक इतिहास होता है. सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वाटर बॉडीज एंड द एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री. ठीक उसी तरह से जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, माउंटेन्स है, वाटर बॉडीज है मतलब पानी में रहने वाले जीव है, एनिमल वर्ल्ड है, मैनकाइंड है, इनका क्या होता है, अपना एक इतिहास होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है. ठीक है. उसके बाद देखो, एवरी साइंस टू हैज अ हिस्ट्री. हर एक साइंस का अपना एक क्या होता है, इतिहास होता है. It tell of the many scientific discoveries that brought about important changes in the human civilization and of the scientists who made those discoveries. और ये हमें बहुत सारे डिस्कवरीज के बारे में, बहुत सारी खोज के बारे में जानकारी देता है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने क्या करी है, अपनाई है, और उसे अपनाकर अपनी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं. ठीक है. सो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4th पॉइंट, द पास्ट एंड फ्यूचर. अब हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं. देखो यहाँ पे डिग्रेडेशन का मीनिंग होता है हानि, पतन. ठीक है. इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है पर्यावरण. पोल्यूशन का मीनिंग होता है प्रदूषण. उसके बाद देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग होता है परिणाम. फेवरेबल का मीनिंग होता है लाभदायक एंड अनफेवरेबल का मीनिंग होता है लाभहीन. ठीक है. मतलब इससे फेवरेबल से क्या होना, फायदा होना, और अनफेवरेबल से फायदा नहीं होना. ये इसका सिंपल मीनिंग होता है. ऑब्स्टेकल का मीनिंग होता है रुकावट या फिर बाधाएं. उसके बाद गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देशन. और उसके बाद गिव टेक मतलब लेन देन. ठीक है. गिव एंड टेक मतलब लेन देन. उसके बाद है मैनकाइंड, इसका मतलब होता है मानवता. और लास्ट में है ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये होता है, इसका मीनिंग होता है मानव सभ्यता. एंड डिस्कवरीज का मीनिंग होता है खोज. तो आप लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा पढ़ना है.